नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रजीपहाड़ा सरना प्रथा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिगा जी हैं। हम बात करेंगे सिरा सितार नाला का। कि वहां पर जिस तरह से लोग कई बार कह रहे हैं कि वहां खतरे में है, अस्तित्व उनका खतरे में है। कई लोग कह रहे हैं कि हिंतव करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से राजकीय मेला घोषित किया गया है, उस पर बात क्या कहते हैं, इनका क्या विचार है, तो हम बात करेंगे। हम दादा से। दादा जोहार। जोहार जोहार, दर्शकों को भी जोहार। सिरा सितार नाले का जो 6 तारीख के मेला लगने वाला है, उस पर आप पहले क्या कहें? सिरसिता नाल जो हम लोगों का वहाँ पवित्र स्थल है, जिसमें आज से नहीं, हम लोग सदियों से वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। अपना पूजा आराधना हम लोग करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं। मान्यता है कि वो हम लोगों का चालाइयो धर्मेश बाबा का निवास स्थान है, और वहाँ मतलब वहाँ से हम लोग आगे बढ़े इस तरह से। तो वहाँ सिर्फ रांची झारखंड से ही नहीं, पूरे देश से, और उसके बाद भी नेपाल, पिछले बार नेपाल और भूटान से भी लोग आ पाए थे, इस बार भी आएंगे। तो हमारा पवित्र स्थल है, और वहाँ हम लोग हमेशा से वहाँ जाते रहे हैं, और लगातार ये संख्या बढ़ता चला जा रहा है। लोगों तक मैसेज भी जा रहा है, और इसके लिए राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा वो पूरी तरह से लग के इसका प्रचार प्रसार में भी काम कर रहा है। इस बार कितने भीड़ आने का उम्मीद है, कितने श्रद्धालु आने का वहाँ पर उम्मीद है? वहाँ जो भीड़ आती है वो लाखों की भीड़ आती है। वहाँ मतलब यहाँ लोकल जितने लोग हैं वो लोग कई राज्य से तो यहाँ आएंगे ही, लेकिन कई देशों से भी लोग आते हैं। जी जी। और इस दिन का मतलब पूरा साल भर वो लोग इंतजार करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, और वो लोग 4 तारीख से ही लोग निकलना शुरू करते हैं। जैसे नेपाल वाले लोग वो 4 को ही निकलेंगे, बंगाल वाले 4 को ही निकलेंगे, दूर दूर के लोग हैं वो। और यहाँ मतलब 5 तारीख तक को रात तक में यहाँ पहुंच जाते हैं, और बहुत लोग तो उसी जगह में पहुंचते हैं। तो देखना पड़ता है उन लोगों का, रहने ठहरने नहाने धोने बहुत तरह का चीज़ है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि वो अपने स्तर पर होता है, उसमें बहुत तरह का कमी रहता है, लेकिन पूजा में किसी तरह का कमी नहीं होता है। लोग श्रद्धा आस्था के साथ वहाँ अपना पूजा आराधना करते हैं, और बहुत अभाव में भी, लेकिन किसी तरह का कोई गिला शिकवा ना करते हुए वो लोग अपना धर्म, अपना आस्था को बरकरार रखे हुए। लेकिन दादा, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिरा सितार नाले खतरे में है। जहाँ तक खतरे की बात है कि अगर हम लोग अपना आस्था का जो जगह है, अगर हम सही रहें और समाज में तालमेल रहे, तो हम लोग हर चीज को सुरक्षित संरक्षित हम लोग रख सकते हैं। और आदिवासी समाज तो शुरू से संघर्ष ही किया है ना। हम लोग इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमेशा से लोगों का बुरा नजर आदिवासी समाज के जगह जमीन से लेके हक अधिकार, उनका धर्म, उनका भाषा, परंपरा, संस्कृति, एक एक चीज पर रहता है, और वो नजर यहाँ भी है। कई बार कोशिश किया गया, और यहाँ कुछ लोगों को पैसा देकर, वहाँ का कुछ स्थानीय लोगों को भी भड़काकर वहाँ कभी मंदिर निर्माण का कोशिश किया गया, कभी शिवलिंग बैठा दिया गया, करने की कोशिश किया जा रहा है। जी, किया गया। और उसके लिए कई बार वहाँ इस तरह का भी देखा गया कि वहां से उस चीज को फिर हटाया भी गया, और उस पे मतलब बात एकदम स्पष्ट सामने आया कि कुछ पूंजीपति वैसा लोग हैं जो वहां के कुछ लोगों को पैसा देकर और कुछ कहानी बताकर कि आप इस चीज को लगाइए और लोगों को इस तरह का कहानी बताइए। तो हम लोग 6 महीना पहले गए, वहाँ कुछ नहीं था। 6 महीना बाद गए तो वहाँ बहुत सारा चीज है, और कहानी बताया जा रहा है कि ये एकदम उस समय से है, और यहाँ पानी डालने से जैसे जिसका बाल बच्चा नहीं होता वो बाल बच्चा होगा, इस तरह का कहानी बताया जा रहा है, जबकि 6 महीना पहले वो था ही नहीं। तो एक उसका भी एक प्रोसेस, मनगढ़ंत कहानी बताया जाता है। तो जब हम लोग बोले कि अब आस्था के जगह में इस तरह से खिलवाड़ कीजिएगा, आपका कितना तरक्की बरकत होगा, तब उस सारा बात को हाथ जोड़ के माफी भी मांगा, और बोला कि बाबू हमको तो इस तरह से पैसा दे के ऐसा ऐसा बोलने के लिए कहा गया है, तो हम वही कर रहे हैं। एक ठो यहाँ रखे हैं, ये हट जाएगा तो एक ठो और एक्स्ट्रा दे के गए हुए हैं। तो इस तरह का भी बात आता है। तो श्रद्धा के साथ इस तरह का खिलवाड़ वाकई में, इसको और भी धर्म समाज के लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह से करके वो हमारा जो नुकसान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उनका भी श्रद्धा आस्था और जो नैतिकता है उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है।
लेकिन दादा आप एक बात बोले कि पैसा दे करके, पैसा देने वाले कौन लोग होते हैं और इस तरह से मंदिर बोले के स्थापित कर दिया जाता है, कई तरह के वहां पर, ये लोग हैं कौन जो आदिवासियों पर लगातार मैंने हमला बोल रहे हैं, इस तरह से नाश्ता पर हमला बोल रहे हैं? जी, इसमें जब हम लोग पूछताछ किए तो बताया गया कि कोई व्यापारी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका कुछ नाम भी शायद बताया था। हम्म, तो उनका नाम लेके वो लोग बोले कि वो आते हैं और हम लोगों को इस तरह से बोल के ही करते हैं बोल मैंने के। ये काम कराने के लिए मैंने आप ही का समाज, मैंने आदिवासी समाज से ही लोग खड़ा कर देते हैं पैसा दे करके। हाँ, वहाँ का स्थानीय लोग में से मतलब एक लोहरा जनजाति से थे, अच्छा अच्छा। कर्माली यानी विश्वकर्मा लिखते थे, हाँ, उनको लगाया गया था। आज वो बुजुर्ग आदमी नहीं है, हम अच्छा। लोग पता किए तो बोले कि नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है बोल के। तो उनको काफ़ी दिनों तक इस तरह से किया जा रहा था, लेकिन हम लोग जब बोले उसके बाद से वो फिर नहीं दिखते थे। लेकिन दादा एक और बात है कि सियासतदार नाल को या प्रशासन के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो आपका इस पर क्या विचार है? कई लोग तो कह रहे हैं कि बाजारीकरण हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, इसके लिए तो हम लोग पूरे समाज की ओर से सरकार को तहे दिल से पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे इस आस्था का केंद्र को राजकीय मान्यता दिया, दर्जा दिया। क्योंकि आज हम लोगों का जो जगह है, जो पवित्र स्थल है, उसको बचाने के लिए मतलब लोग इस चीज़ के लिए सरकार के पास दौड़ लगाते हैं कि इसको दर्जा दिया जाए, पहचान दिया जाए, इसका संरक्षण किया जाए, इसका संवर्धन किया जाए। और सरकार ने इस तरह का जो पहल किया है इसके लिए पहले भी हम लोग भी पत्राचार इस पर किए थे और ये पहल हुई है और काफ़ी खुशी है कि सरकार ने इस तरह का पहल किया। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो लोग जो आते हैं, जो देश और विदेश से भी आते हैं, तो यहाँ तो हम लोग श्रद्धा आस्था के कारण हम लोग अभाव में भी और बहुत तरह का परेशानी होने के बाद भी हम लोग उस चीज़ को करते हैं। अगर सुविधाएँ मिल जाएँगी तो ये और भी बढ़ेगा। इसमें जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई हज जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, सरकार का बाकायदे वहाँ फंड रहता है, वो सुविधा सुविधा मुहैया कराता है। हमारे लोग जो दूर-दराज से जो आते हैं, अगर मान लें उनका आने-जाने का सुविधा हो जाए, वहाँ जो रात में आते हैं और ये ठंड का समय रहता है, शीत में लोग किसी तरह से सोते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी में ही सोते हैं, वो सुविधा कर दिया जाए, वाटर प्रूफ पंडाल कुछ ऐसा ठहरने का बना दिया जाए, उनके लिए सुविधा होगा। वहाँ जो नेचुरल जो नदी है या जो जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ लोग किसी तरह से नहा लेते हैं। शौचालय की सुविधा नहीं है, लोग यहाँ-वहाँ गंदा करना पड़ता है इस तरह का, जिससे कि वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, वो भी कई तरह का शिकायत करते हैं कि आते हैं कोई लोग। परेशानी होता है। जी, तो इन सब की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, तो ये तमाम चीज़ जो है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है कि वो जगह जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मतलब मान्यता नहीं होने की वजह से कई लोग वहाँ विवाद करते हैं, कई लोग उसको व्यक्तिगत बताते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये मेरा है इसलिए यहाँ जो होगा वो हम जो करेंगे वही होगा। इस तरह से उसका जो नेचुरल रूप है, उसको भी विकृत कर दिया गया है, छेड़-छाड़ कर दिया गया है, जिसके कारण मतलब एक तो उसका नेचुरल स्वरूप खराब हो गया है, जिसके कारण वो आस्था को ठेस पहुँचाता है। दूसरी बात है कि अगर इस तरह से छेड़-छाड़ अगर होते रहा, तो कल के दिन में जो वहाँ हम लोग जो सिरसिता नाल जाते हैं, वहाँ जो ककड़ोल आता है, जिसका पानी निरंतर निकलता है, बहता है, कितना भी गर्मी रह जाए। इसी तरह से ऊपर जो हम लोग चढ़ते हैं ढकनी चुआ, लगभग 1900 फीट चढ़ना पड़ता है और वहाँ भी जो ढकनी चुआ है, वहाँ कितना भी गर्मी रहे, उतना ऊँचा जगह में भी, लेकिन वहाँ पानी कभी नहीं घटता है। तो ये और वही उसी का दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं। कल के दिन में वहाँ छेड़-छाड़ हो और उसका स्रोत अगर खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, आस्था खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसका नेचुरल स्वरूप में रहना और उसको सुरक्षित रहना, वो ज़रूरी है। तो इसके लिए जो राजकीय दर्जा जो मिल रहा है, ये बड़ी चीज़ है और इससे सरकार स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार भी होगा, लोग वहाँ आने में लोगों को सहूलियत भी होगी, वहाँ रहना-ठहरना ये सब भी हो सकता है और इसका पहचान देश-दुनिया पे बनेगी। लेकिन दादा एक चीज़ और बोले कि जो वहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, अगर छेड़छाड़ होते रहा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो आपके आदिवासी समाज उसके लिए क्या कर रहे हैं? अ, छेड़-छाड़ की जहाँ तक बात है, एक तो जैसे बाहरी लोगों के द्वारा हिंदूकरण का जो कोशिश किया जा रहा है,
हम लोग तो अपने स्तर से जो हो सकता है हम लोग पूजा पाठ के लिए हुजूम पूरा जो जाते हैं। और ये अभी से नहीं, उसी समय से हम लोगों का तय है कि हर वर्ष फरवरी महीना का पहला बृहस्पतिवार, अच्छा। क्योंकि बृहस्पतिवार को हम लोग का पुरखा लोग पवित्र माना है। और जिस तरह से चर्च के लोग रविवार को पवित्र मानते हैं, इस मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को, हिंदू समाज के लोग मंगलवार को, इसी तरह से हमारे पुरखों ने इस बृहस्पतिवार को पवित्र माना है। इस दिन हमारे पुरखा हारकोड़ी नहीं करते थे, बेटी विदा नहीं करते थे। मतलब उस दिन हर काम को छोड़ के उस दिन पूजा पाठ, श्रद्धा आस्था और समाज के लिए वो लोग समय निकालते थे, है ना। इसके लिए वो लोग दिन तय किए थे। और आज हम लोग का समाज जो कुछ समय पहले तक जो एकदम तितर बितर होने लगा था, इसी बृहस्पतिवार का दिन को पकड़ा गया। और इस दिन सारे लोग आधा घंटा के लिए ही सही, 1 घंटा के लिए ही सही, सरना में इकट्ठा होने लगे, पूजा आराधना करने लगे। चाल आइयो धर्मेश बाबा का आशीर्वाद मिलने लगा। और आज देखिए कि कल तक हम लोग रांची में एकजुट नहीं हो पाते थे, आज देश ही नहीं विदेश के लोग भी आज संपर्क में हैं। बहुतों को हम लोग का जो अगुआ लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, वो लोग घूम घूम के लोगों को खोजने लगे, संपर्क करने लगे, बैठक उठक होने लगा। जब ये प्रचार प्रसार होने लगा तो बहुत सारे लोग जहां हम नहीं पहुंच पाए, अब वो लोग जान गए, तो अब वो लोग हम लोग को संपर्क करने लगे। तो इस तरह से आज देश दुनिया जागा है। तो ये जो बृहस्पतिवार है, वाकई में हम लोग का पुरखा लोग जो ठहराया है, इस दिन में भी बहुत ताकत है। इसलिए इस पवित्र दिन में ही हम लोग वहां जाके पूजा करते हैं। लेकिन दादा, आप लोग झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी गए थे, शायद न्योता देने गए थे, तो क्या न्योता आप लोग के स्वीकार हुआ, या वो दिन मुख्यमंत्री भी जाएंगे वहाँ, या क्या आप लोग के उस पर बात हुआ है? हाँ, न्योता तो उनको भी दिया गया है। और उनको भी पता है कि यहाँ फरवरी माह का पहला बृहस्पतिवार को यहाँ पूजा आराधना होता है। और ये बात पेपर में भी आया कि इसको राजकीय दर्जा का भी बात उस पेपर में उनके द्वारा हाईलाइट किया गया। तो ये बड़ी बात है। तो और अगर हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अगर वहाँ पहुँचते हैं, सरकार के लोग वहाँ अगर पहुँचते हैं, तो इसकी भव्यता और बढ़ेगी, लोगों में और भी जागरूकता आएगा और इसका मैसेज देश दुनिया तक पहुँचेगा। तो ये मतलब सकारात्मक होगा अगर हमारे मुख्यमंत्री अगर वहाँ इस बृहस्पतिवार के दिन आते हैं। तो वहाँ अगर देखा जाए तो पूजा पाठ जो है वो तो जैसे, चूंकि वो आस्था का जगह है, सालों भर लोग पहुँचते हैं। जिसको टाइम नहीं मिलता वो रविवार को भी चले जाते हैं, है ना। हाँ, जो नौकरी पेशे वाले होंगे वो रविवार को ही चले जाते हैं। तो छिटपुट मतलब कोई भी दिन आपको खाली वहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन जो बृहस्पतिवार का जो ये साल का जो फरवरी माह का पहला बृहस्पतिवार जो तय किया गया है, ये वार्षिक पूजा, सामूहिक पूजा होता है। और इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सिरसिता नाल जो हमारा पवित्र स्थल है, जिसको राजकीय घोषित किया गया है, इसमें चूंकि सरकार ने राजकीय तो घोषित किया, लेकिन उन लोगों को बहुत सारा चीज जानकारी नहीं होने की वजह से उसको सिरसिता नाल ये ना कह के सीरा सीता मेला कहा गया है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रशासन के लोगों से भी मिल रहे हैं कि वो सीरा सीता नहीं होता है, सिरसिता नालेनु, मतलब सिरसी गांव के खेत, है ना, ये कहलाता है। तो उसका चूंकि ये कुड़ुख में है, तो उसका मीनिंग प्रशासन के लोग नहीं जान रहे थे, तो वो लोग सीधा सीधी इसको सीरा सीता बोलते हैं। तो वो उसका उच्चारण सीरा सीता नहीं होता है, सिरसीता नाल, है ना। नाल मतलब खेत होता है जी। और इसको जैसे हिंदी शब्द जो मेला दे दिया गया है, इस पर भी अभी चिंतन मंथन चल रहा है। और प्रशासन के लोग का भी कहना है कि आप लोग जितना बढ़िया शब्द जो अपना कुड़ुख भाषा का जो भी अगर बढ़िया शब्द है तो वो शब्द दीजिए, ताकि उससे मतलब वहाँ का आस्था भी बरकरार रहे और उसमें वो झलक रहे। तो इस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन भी कर रहे हैं, लोगों के पास बात भी रखा गया है। अभी कुछ ऐसे बात रखा है, तो उसमें राजकीय सिरसिता नाल नेमहा जतरा, इस तरह का भी बोला गया। तो अगर मतलब जतरा के अलावा और भी कुछ शब्द होगा तो उस पर भी इस पर विचार किया जाएगा। तो ये अभी कहीं फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो नाम जो गया है राजकीय के लिए वो सीरा सीता मेला के रूप में गया है। तो उसमें संशोधन हो सकता है, ये बात प्रशासन की तरफ से आई है। तो रवि तिग्गा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।
रवि तिगा जी के बात सुने जो राजीपहा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बातों के रख रहे थे कि सीरा सीता नाला में जो बताए कि कोई कह रहे थे खतरे में है, उस पर भी बात रखे। कई लोग कह रहे थे कि हिंदुत्वकरण की बात रहे थे। ये बात सही कहे, कई लोग वहाँ ये तो स्पष्ट कर दिया पूंजीपति लोग जो व्यापारी हैं, कुछ लोग के गांव के अगल बगल के मिला के रख करके कहीं ना कहीं मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुकरण करने की बात कर रहे थे। लेकिन जो सरकार की तरफ से राजकीय मेला घोषित किया गया है, उस पर सरकार को धन्यवाद भी दिए और बोले कि अगर मुख्यमंत्री राजकीय मेला घोषित किए हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह से अगर पूछे पर कि मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे सिरा सीता नाले, तो बोले कि अगर पहुंचते हैं तो आदिवासी समाज जो वहाँ फरवरी को फर्स्ट वीक में जो बृहस्पतिवार पड़ेगा वहाँ सामूहिक पूजा होगा, अगर उसमें पहुंचते हैं तो लोग और जागरूक होंगे। देश विदेश से लोग वहां पर, देश से ही नहीं कई राज्य से तो आएंगे ही, लेकिन विदेश से भी लोग कई देश से भी आते हैं आदिवासी समाज के लोग और वहाँ पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रचार प्रसार भी होगा कि अगर मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचते हैं तो। लेकिन लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी राजकीय मेला की घोषणा किए हैं तो जाएंगे ही। और जिस तरह से कह रहे कि पेपर में भी हम लोग देखे कि उसी दिन जो घोषणा किए थे, तो देखना होगा। और जिस तरह से कह रहा है कि लाखों लोग वहाँ पहुंचते हैं सिरा सीता नाला में, तो आस्था का एक विषय है। लेकिन जिस तरह से कह रहा है कि लगातार जो छेड़छाड़ होगा, अगर नहीं उसको रोका गया तो अस्तित्व आस्था जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो आगे देखना होगा आदिवासी समाज इसके लिए कितने जागरूक होते हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।